कज़ाकिस्तान का मैंने अभी वेदर चेक किया गूगल पे, तो कुछ अभी -12 है। रात को डैम श्योर और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। ये आप देखो, रोड पे हर जगह आइस, बुला भी नहीं जा रहा और हाथों की मेरी कुल्फी बन रही है। 1000 या लमसम 8000। आई एम लिटरली शिवरिंग। ओ माय गॉड, हाथों में सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है। नमस्ते दोस्तों, तो मैं निकल पड़ी हूँ एक बार फिर से मेरे नए सफ़र पे, और मैं अभी हूँ मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे। तो अभी कुछ सुबह के 6 बजने वाले हैं, नहीं 5 बज रहे हैं। 6 बजे की मेरी फ़्लाइट है और मैं जा रही हूँ आबू धाबी। यहाँ से मैं ट्रांजिट करूँगी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। इस ट्रिप में मैं 3 कंट्रीज़ कवर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ अभी मुंबई एयरपोर्ट पे एक अजीब सी चीज़ हुई है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो इस ट्रिप के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और मैं पिछले काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे एक्टिव भी नहीं थी। उसका रीज़न यही था कि मेरा पासपोर्ट बैक टू बैक मैं सबमिट कर रही थी किसी न किसी वीज़ा के लिए। तो लकीली एक वीज़ा लग गया, वो लगना ही था, वो वैसे भी ज़्यादा करके रिजेक्ट होता नहीं है। तो मुझसे अभी एयरपोर्ट पे चेक इन लाइक फर्स्ट जो चेक इन करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, वहाँ पे मेरा लगेज 7 kg का था। मैंने चेक इन लगेज नहीं लिया था। मैं पहली बार इस ट्रिप पे सिर्फ 7 kg के साथ ट्रैवल कर रही हूँ और ये एक बहुत लंबी ट्रिप होने वाली है। पूरे नहीं, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरा कुछ चेक ही नहीं किया, सिर्फ पासपोर्ट देखा, टिकट देखा और मेरा लगेज उन्होंने चेक इन में डाल दिया। मतलब केबिन में नहीं दिया, चेक इन में डाल दिया। थैंकफुली मुझे वेट ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़ा। सेकंड फिर जब मैं इमिग्रेशन में गई तो उन्होंने पहले तो बहुत हंस के सवाल करे, बहुत कुछ पूछा। बहुत अच्छा कर रही हो, तुम घूम रही हो, बहुत लकी हो, अच्छा तुम ट्रिप कैसे स्पॉन्सर करती हो। ज़्यादा करके मैंने नोटिस किया कि वो मेरे फाइनेंशियल इस पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा बैक टू बैक वीज़ा लगा है। तो बहुत अच्छे से बात किया, मैं भी काफ़ी फ्रेंडली हो गई। मैं भी फिर उनसे बहुत अच्छे से बात करने लग गई। बट मैंने नोटिस किया कि इन लोगों से ज़्यादा बात करना बिल्कुल सही नहीं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे एकदम फ्रेंड की तरह बात किया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ ऐसा शक कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे साइड किया, मुझे कमरे में लेके गए। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे थे। उन्हें मुझे हैंड ओवर कर दिया कि अब तुम लोग इससे सवाल जवाब करो। मैंने कहा वाओ, मतलब मन में सोचा मैंने, वाओ बहुत अच्छी ट्रिक थी। मतलब पहले दोस्त बन के बात किया, सारी बातें उगलवाई और फिर मुझे इंक्वायरी के लिए भेज दिया। उन लोगों ने भी बहुत सारे सवाल किए। खैर, क्योंकि ऐसा कुछ तो था नहीं इलीगल कि वो मुझे रोक दें, तो उन्होंने फाइनली पास किया। लेकिन ये सवाल दोनों इमिग्रेशन ऑफिसर ने बार बार पूछा, हाउ डू यू मैनेज योर ट्रिप। तो मैं बातों बातों में ये बताना तो भूल ही गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ आबू धाबी। आबू धाबी से मेरा ट्रांजिट है, 6 घंटे का लेओवर है और फिर मैं वहाँ से जा रही हूँ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान में मैं अस्ताना जा रही हूँ। तो वहाँ पे भी मेरे कुछ दिनों का हॉल्ट है, फिर मैं आगे की जर्नी पे निकलूँगी। तो मेरे साथ अभी इतना एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, आप ऐसा समझ लो, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ट्रिप शायद मेरी कैंसिल भी हो जाएगी। ट्रिप तो नहीं, बट ये फ़्लाइट्स शायद मैं ना ले सकूँ, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में, मेरा वीज़ा आया, मैंने फटाक से टिकट बुक करी और उसी के बाद मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, ट्रांजिट वीज़ा। तो ट्रांजिट वीज़ा का ऐसा हुआ कि मैंने अप्लाई तो कर दिया, नॉर्मली 1 घंटे 2 घंटे में आ जाता है, बट ये मेरा वीज़ा, मुझे एयरपोर्ट पे निकलना है और 4 घंटे पहले तक भी मेरा वीज़ा आया नहीं। तो मैं तो मतलब इतनी परेशान हो गई, मुझे लगा मेरी सारी टिकट्स बुकड हैं, होटल बुकड हैं, तो मैं कैसे करूँगी। बट लकीली बहुत मुश्किलों से वीज़ा आया। बहुत कस्टमर केयर को फ़ोन कर के मैं थक गई। फिर मेरे एक फ्रेंड ने जैसे तैसे मैनेज करके दिया, तो उसकी वजह से मैं ये ट्रिप कर पा रही हूँ। मतलब ट्रिप तो नहीं, बट ये फ़्लाइट मैं ले पा रही हूँ। और एयरपोर्ट पे तो मुझे डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं बताऊँ तो ना होटल बुकिंग पूछा,
ना रिटर्न टिकट पूछा, ना मतलब डॉक्यूमेंट्स तो कुछ भी नहीं पूछा, जबकि मैंने सारी बुक कर रखी थी। लेकिन मैं अपनी थर्ड कंट्री के लिए नहीं मैंने बुक किया है। फर्स्ट अबू धाबी, सेकंड कज़ाकिस्तान, थर्ड कंट्री के लिए मैंने कुछ भी बुक नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा है फ़िलहाल के टाइम पे। मतलब वहाँ पे आप बुक कर ही नहीं सकते हो कुछ भी, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। तो मिलती हूँ अब आपको अबू धाबी में। Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो मैं अबू धाबी पहुंच चुकी हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा अबू धाबी में वो ज़्यादा स्मूथ नहीं था। वो मुझसे कज़ाकिस्तान के लिए वीज़ा मांग रहे थे, मुझे बोल रहे हैं नहीं वीज़ा के बगैर तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अगर आप वीज़ा नहीं दे सकते हो तो आप जहाँ जा रहे हो अगली जगह पे वहाँ की आप रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग और सारी चीज़ें दो। इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है कज़ाकिस्तान में, वो सिर्फ यूएई रेसिडेंट के लिए। मैंने कहा सर प्लीज़ आप कंफर्म कर लो, ऐसा नहीं है, इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, फिर मुझे बोल रहे, मैंने कहा अगर ऐसा होता तो मुझे मुंबई एयरपोर्ट पे वो छोड़ते ही नहीं, बट वो मानने को तैयार ही नहीं थे। कभी कभी ना एयरपोर्ट स्टाफ को खुद को पता नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, और वो ज़िद पे अड़ जाते हैं। वो तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे मेरे एक फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने समझाया उन्हें, मैंने उन्हें काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे दिखाया कि वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, फिर भी उन्हें नहीं हुआ। तो ओवरऑल इन चीज़ों में उन्होंने 1 घंटा मेरा टाइम ले लिया, और उसके बाद फाइनली मैं अभी फ्री हुई हूँ। ये जो आप मेरा बैग देख रहे हो, इसमें मैंने सिर्फ 2-3 जोड़े कपड़े लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत क्या है, वहाँ पे तो जाके जैकेट पहन के घूमना है, बिल्कुल फुल कवर्ड होके। इसमें आप जो सामान भी है तो ज़्यादा करके सिर्फ खाने की चीज़ें हैं। मैंने मैगी, सूप, थोड़े वेफर्स, बनाना चिप्स, मैंने सिर्फ यही भर रखा है। कज़ाकिस्तान का मैंने अभी वेदर चेक किया गूगल पे, तो कुछ अभी -12 है, रात को डैम श्योर और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। वैसे तो मैं -6 में कश्मीर में गई हूँ, बट यहाँ आई गेस वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस होगी। फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। यहाँ तो एक गर्मा गर्म वेदर है, मतलब वैसा भी ज़्यादा गर्म नहीं है, 23 या 24 डिग्री होगा, बट अबू धाबी के हिसाब से तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से तो गर्म है। अचानक से इतने ठंडे वेदर में, और मेरे पास प्रॉपर वहाँ के लिए क्लोथिंग भी नहीं है, तो बहुत ही रोमांचक होगा ये। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा नया नवेला न्यू ग्लोबल कार्ड है, जो 0 फॉरेक्स एक्सचेंज क्लेम करता है और पर विड्रॉल 128 रुपीज़ क्लेम करता है। लेकिन अभी मैंने इसे यहाँ पे एक ATM में ट्राई किया तो वहाँ पे मुझे 5% दिखाया। मैं कंफ्यूज हो गई, मतलब 5% डिडक्शन। मैंने एक फॉरेन एक्सचेंज में पूछा भी, उन्होंने भी बोला यहाँ पे UAE में सारे भी कार्ड्स पे 5% कंपल्सरी है। तो मैंने एक HSBC में जस्ट 100 AED निकाला ये देखने के लिए कि कितना कटता है। मेरे अकाउंट से 2254 रुपीज़ कटे, और मैंने गूगल रेट चेक किया तो एग्जैक्टली यही रेट है आज का। तो मैं हैरान हूँ कि 128 रुपीज़ भी नहीं कटा। अगर ऐसा है तो बेस्ट कार्ड है ये। मैं अभी एक बार ऐसे फिर से कज़ाक में भी ट्राई करूँगी, देखती हूँ वहाँ पे कितना डिडक्ट होता है। एनीवेज अभी मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आई हैव टू गो। तो अभी कुछ 1 घंटे बचे हैं, और मैं इतनी बोर हो चुकी हूँ कि मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कब लैंडिंग हो। और तभी मेरी नज़र बाहर विंडो पे गई। 5 बज रहे हैं, और ये देखो आप, रात के 9 बजे वाली फील। ये है अस्ताना एयरपोर्ट की पहली झलक।
अभी मैं फ़्लाइट से निकलते हुए भी मैंने ज़मीन पे नज़र डाली तो आइस जमा हुआ था। अभी मुझे सबसे पहले जाके पहले यहाँ के कपड़े पहनने पड़ेंगे, जो भी थोड़ा बहुत मैं लेके आई हूँ। वैसे तो एयरपोर्ट के अंदर एसी है, तो यहाँ पे तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन फ़्लाइट से निकलते ही टाइम ओह माय गॉड फट गई मेरी। Pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. तो मैं अभी हूँ वॉशरूम में और आप देख सकते हो कि मैं पूरे तरीके से रेडी हूँ एयरपोर्ट से बाहर जाने को। इमिग्रेशन में मुझसे क्या पूछा अब मैं आपको वो बताऊंगी। एक बात जो मैंने यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे मोस्टली मैंने जितने भी स्टाफ देखे कस्टम के या सिक्योरिटी वाले या इमिग्रेशन वाले ऑफिसर्स, मोस्टली यहाँ पे लड़कियाँ हैं, क्योंकि रशिया में तो लड़कियों की आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी शायद वैसा ही कुछ है। तो इमिग्रेशन में सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा वीज़ा कहाँ है। मैंने बोला मैम इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, इवन वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं, वीज़ा फ्री है। तो उसने कुछ चेक किया, फिर उससे कंफर्म हुआ कि हाँ है। मतलब लोग डरा देते हैं। अचानक से जब यहाँ पे मुझसे ये पूछा तो आई वॉज स्कैर्ड। मुझे लगा अभी मैं क्या करूँगी, अगर यहाँ पे सच में वीज़ा है, मे बी मैं गलत इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे आ गई होंगी। एनीवेज, तो फिर उसने चेक करने के बाद मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पे कितने दिनों के लिए हो। मैंने कहा मैं यहाँ पे सिर्फ 3 दिनों के लिए हूँ और आगे फिर मैं जा रही हूँ। उसके बाद उसने ना होटल बुकिंग मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, इनफैक्ट आगे की टिकट्स भी नहीं मांगी। सिर्फ पासपोर्ट देखा, थप्पा लगाया और चलता कर दिया। अभी ये भाई साहब मिल गए मुझे, इनसे पूछा भाई मुझे एटीएम लेके चलो। एयरपोर्ट पे तो 4 इंडियन लड़के थे, उनके साथ मैंने टैक्सी शेयर किया, बट देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। ये आप देखो रोड पे हर जगह आइस, बुला भी नहीं जा रहा और हाथों की मेरी कुल्फी बन रही है। ग्लव्स के बगैर तो कुछ पकड़ा ही नहीं जा रहा मुझसे। अभी -18 है यहाँ पे और मैं जो मेरे पास थोड़े बहुत कपड़े थे गर्म वही पहन के घूम रही हूँ, क्या करूँ। मैंने अभी वापस से टैक्सी ली है, क्योंकि वो जो इंडियन फ्रेंड्स मेरे बने, वो लोग जहाँ पे उतरे थे मेरा होटल वहाँ पे नहीं था, वहाँ से मेरा होटल 11 किलोमीटर था। तो मुझे वापस से टैक्सी लेनी पड़ी और इसके लिए आई एम पेइंग 1900 टिंगे, जो कि इंडियन मनी में आई एम नो आइडिया कितने बनते हैं। ठंड इतनी थी कि कुछ और कर नहीं सकते थे, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैंने सोचा ठीक है। वैसे अगर मैं बस से जाती तो 90 टिंगे होते, इट्स फाइन, लेकिन बस 10 बजे बंद हो जाती है और अभी ऑलरेडी 9:37 हो चुके हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, आज जाके रेस्ट कर लेती हूँ, कल के लिए देख लेंगे, कल से तो बस है ही जिंदाबाद। तो मैं अभी मेरे होटल पहुँच चुकी हूँ और ये है मेरा होटल। मेरे हाथ भी शिवर हो रहे हैं मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पे मेरी बुकिंग 3 डेज़ की है और 3 डेज़ के लिए मैंने पे किया है कुछ 7,500 या लमसम 8,000। आई एम लिटरली शिवरिंग, ओ माय गॉड, हाथों में सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है। हाँ, ऐसा अंदर से दिखता है मेरा ये होटल। एक्चुअली मैंने इसके लिए अभी 8,000 रुपीज़ पे किया है। अभी मैं अंदर अपने कमरे में जा, कुछ ऐसा सा दिखता है मेरा कमरा। ये देखो आप, इधर वॉशरूम है, उप्स, और ये रूम है। अंदर तो मस्त सा टेम्परेचर है, बिल्कुल भी मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही है। मुझे लग ही नहीं रहा मैं -15 में हूँ। एंड वाओ,
पानी भी फ्री है, जो कि फॉरेन में बहुत कम जगहों पे होता है। वैसे तो मैं एक बॉटल लेके भी आई हूँ, बट फिर भी। और ये है कुछ बाहर का व्यू। सी रूम तो वैसे फुल हीटेड है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे विंडो के पास आई हूँ, मुझे पीछे से ऐसे चिल महसूस हो रहा है। अभी मैं कर्टन्स तो बंद कर दूंगी, पर जस्ट मैंने महसूस करने के लिए ये ओपन किया। तो मैं ये सोच रही थी कि -15 डिग्री में मेरा ये हाल है। मैं अभी जहाँ आगे जाने वाली हूँ कुछ दिनों के बाद, मैं -45-50 में जाने वाली हूँ। मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी मैंने करंट देखा तो 45 है वहाँ का। मैं सोच रही हूँ पता नहीं मैं वहाँ कैसे वेयर करूँगी, बट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, मुझे खुद को भी थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, बट थक तो गई हूँ, है तो ये सच। तो मैं अभी सो जाऊंगी। तो मिलते हैं फिर से एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। कल आपको मैं कजाकिस्तान अस्ताना में बाहर का शेयर करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े गर्म कपड़े ले लूंगी। मतलब वो भी मेरा घर में है, बट -15 के लिए तो नहीं है। सी यू सून।